मित्रों, मैं रविंद्र आर सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए। बड़ा उमंग का टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसा कोई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम नहीं जिसमें से ये प्रश्न घुमा फिरा करके ना आया हो। अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से क्वेश्चन आया था। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर लेक्चरर में तो 100% प्रश्न आता है। और छोटी भर्ती के जो एग्ज़ाम है, हमारे छोटे एग्ज़ाम हैं, पटवार है, पुलिस है, या आपका छोटा सा थोड़ा ऊपर बढ़ के रीट है, उसमें भी एक प्रश्न आता है। भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा गहराई में चला जाता है, लेकिन जो लगभग रीट लेवल का जो क्वेश्चन है या एसएसटी लेवल का क्वेश्चन है, एसएसटी पार्ट में जो इंडिया हिस्ट्री का जीके का जो पार्ट है, उसमें से एक छोटा सा प्रश्न बनता है। और हमेशा अक्सर अधिकतर हमने प्राय देखा है इस टॉपिक में से और ऊपर से ही प्रश्न आता है और वह क्वेश्चन हमारा गलत होता है। क्योंकि हम अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक जीवन में इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं और बचपन से इनको हम सुन रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी एक एग्ज़ाम की तरह इसको ध्यान से नहीं देखा कि भाई है क्या। तो ये टॉपिक आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे कहते हैं आस्तिक और नास्तिक। अर्थात आस्तिक दर्शन वैदिक धर्म के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में आपको ये टॉपिक आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, ये टॉपिक हम बात करेंगे आज। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म कह सकते हैं, सभ्यता को वैदिक काल भी कह सकते हैं। और विशेष करके आपको इसमें आप धर्म लिए जाएंगे आस्तिक धर्म या संप्रदाय, नास्तिक धर्म या संप्रदाय। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। आपको क्वेश्चन में जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसमें से लगभग 20-25 बढ़िया जो प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको कोई भी लेवल हो आराम से क्वेश्चन मिल जाता है। पहले इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा, आस्तिक किसे कहा जाता है, नास्तिक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा। अब इनकी परिभाषा, क्वेश्चन पूछा आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, आस्तिक धर्म किसे कहते हैं, आस्तिक संप्रदाय किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन आते हैं और प्राय यही क्वेश्चन ऑप्शन जो मैं बोल रहा हूँ यही पेपर में मिलते हैं। नंबर 1 ईश्वर में विश्वास करने वाला, नंबर 2 ईश्वर में ना विश्वास करने वाला, नंबर 3 वेदों में विश्वास करने वाला, नंबर 4 वेदों में ना विश्वास करने वाला। तो बताइए आंसर। भाई अपना आप ही गैस लगा लो। हम वेद पढ़ रहे हैं। अब आस्तिक नास्तिक को हम वेद सभ्यता में पढ़ रहे हैं, वैदिक धर्म में पढ़ रहे हैं, तो वेद का संबंध होगा। इसलिए इसका आंसर वेदों में विश्वास रखने वाले, वेदों को स्वीकार करने वाले, वेदों में विश्वास रखने वाले, वेदों की सत्ता मानने वाले आस्तिक दर्शन, आस्तिक धर्म कहलाता है। और नास्तिक वेदों की निंदा करने वाले, वैदिक धर्म को ना मानने वाले, ठीक है। तो वैदिक धर्म के वैदिक कर्मकांडों की कहते हैं, वैदिक धर्म कर्मकांड होते हैं, ज्ञानकांड होते हैं, कर्मकांड होते हैं, यज्ञ कांड होते हैं, उनको मानने वाले आस्तिक कहलाते हैं और उनको ना मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता सीधा कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो आपको सीधा आंसर करना है कि आस्तिक दर्शन क्या होता है। आस्तिक दर्शन वेदों को मानने वाले या वेदों की सत्ता में विश्वास रखने वाले या वेदों के कर्मकांड में विश्वास रखने वाले। तो वेद शब्द आएगा, वेदों को मानने वाले। और नास्तिक धर्म वेदों को ना मानने वाले, वेदों को ना मानने वाले। नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले। अर्थ है इसका नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाले। कैसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। एक आपका कन्फ्यूजन मैं आपको मिटा देता हूँ।
नास्तिक धर्म, नास्तिक संप्रदाय या नास्तिक दर्शन वेदों की निंदा करता, ये नहीं कहता कि वेद नहीं थे, वेद काल्पनिक है, वेद कोई वेद ही नहीं था, वेद कोई ग्रंथ ही नहीं था, ये नहीं कहता। केवल उनकी निंदा करता, उनके कर्मकांडों की निंदा करता है, यज्ञ कर्मकांड की निंदा करता है। ईश्वर को नहीं मानता कि वेदों में सर्वाधिक ईश्वर की वंदना की गई है, ईश्वर की स्तुति की व्याख्या की गई है, ईश्वर को माना गया है। ईश्वर के अलावा आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जगत को भी माना गया है। लेकिन नास्तिक में वेद जो ईश्वर की स्तुति कर रहा है उसको नहीं मानता। वेद को कहते हैं ईश्वर को ना माने, ईश्वर को नहीं मानता। वेदों में जो रचना है ईश्वर की उसको नहीं मानता है। बस आपको ध्यान रखना कि वेदों में विश्वास रखने वाले अर्थात वेदों को मानने वाले आस्तिक धर्म या आस्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक धर्म वेदों की निंदा करने वाले, वेदों को ना मानने वाले, वेदों के कर्मकांड का विरोध करने वाले। आपको कैसी भी आ जा वेदों के कर्मकांडों को या की निंदा करने वाले, ठीक है। तो जैसे वैदिक सभ्यता का चैप्टर हमारे वीडियो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा चैप्टर क्लासें ख़त्म हो जाएंगे, तो हम नास्तिक धर्म में दो विशेष करके धर्म जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम जो वैदिक सभ्यता के तहत ही एक दो क्वेश्चन आते हैं, आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म या नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, इसके बारे में जो प्रश्न आते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन गया सीधे सीधा और आया हुआ है SST में, देखना क्वेश्चन आया था आस्तिक दर्शन किसे कहा जाता है या आस्तिक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन था वेदों को मानने वाले, वेदों में विश्वास रखने वाले, वेदों में विश्वास रखने वाले आस्तिक कहलाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उसमें ये भी था ईश्वर में विश्वास रखने वाले, लेकिन 100% आंसर हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना है, वही कंपटीशन है। हमें अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बनाना है, हमें पहले वह क्वेश्चन वह आंसर ढूंढना है जो 100% सही है, जो वास्तव में लिखा हुआ है। तो वेदों में इसकी परिभाषा यही है, वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक है और वेदों की निंदा और वेदों में विश्वास न करने वाला नास्तिक है, ये है। दूसरा, यदि ये ऑप्शन ना हो तो वेदों में ईश्वर में विश्वास रखने वाले और ईश्वर में ना विश्वास रखने वाले दोनों आ जाते हैं, तो आपको वेदों का वाला आंसर, वेदों में विश्वास रखने वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है, निम्न में से ऐसा कौन सा संप्रदाय, दर्शन या धर्म है जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत या आस्तिक धर्म के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा संप्रदाय या ऐसा कौन सा धर्म है, संप्रदाय है, दर्शन है जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आपको अब यहाँ पढ़ने हैं, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन प्राय जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ वही पेपर में आराम से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है या नहीं है या नहीं है। तो इनके उदाहरण आपको याद करने, क्वेश्चन को सही 100% सही करने के लिए। देखिए, तो आस्तिक धर्म के अंतर्गत, आस्तिक के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय या धर्म या दर्शन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य ग्रंथ, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य जब मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी सामान्य परिचय में, और विशेष करके आगे हम एक चैप्टर विशेष रूप से वैदिक साहित्य लेंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य में से प्रश्न हमारे विशेष करके शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका एक वीडियो पूरा विस्तार से कठिन स्तर का, यहाँ तो एक सामान्य रेट लेवल का ये टॉपिक है, और जिसे कहते हैं 50% आपका टॉपिक है जो रेट लेवल में आता, लेकिन थोड़ा यदि बढ़ जाते हैं तो SST सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक थोड़ा विस्तार से पूछा जाएगा। तो इसकी एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके
डाउनलोड की जाएगी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य, और मैंने आपको बताया था वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथ आते हैं। एनसीईआरटी किताब में, एक किताब में तो आपको बुक में 11th में तो इसको कहते हैं वैदिक साहित्य में 4 हैं, लेकिन एक 9th क्लास में थोड़ा मतभेद है, हम पढ़ेंगे तो एक कोई लाइन कहीं है, कोई लाइन कहीं है, इसलिए मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। बस आपको तो एक चीज़ ध्यान रखना, वैदिक साहित्य में 4 उदाहरण, 4 ग्रंथ याद रखना, केवल 4। अब वो कौन कौन से मैं आपको यहीं उल्लिखित कर देता हूँ उनको, केवल 4 इसके उदाहरण याद रखना। और ये सीधा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, सीधा प्रश्न बनता है। और लगभग 2 बार सेकंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता। तो आप एक चीज़ 4 उदाहरण याद रखना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बस ये आपको ये याद रखना है। और मैंने उपनिषद का नाम भी बताया था, वेदांत। क्वेश्चन क्लियर। सेकंड में 2 बार पूछा गया, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा उसने। सीधा क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता। तो इनमें से 3 रख देता है और एक इसमें से हटा करके और आपको या भागवत गीता रख देगा, ठीक है, रामायण रख देगा, महाभारत रख देगा, जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं को रखेगा। जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, विशेष करके हमारी गीता प्रसिद्ध है, भागवत गीता प्रसिद्ध जिसे कहते हैं, रामायण और महाभारत, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखता है। या फिर वेदांत कर देगा, वेदांग रख देगा। ये 4 में ध्यान रखना, ये आस्तिक दर्शन, आस्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आस्तिक धर्म के अंतर्गत में जो वैदिक साहित्य में केवल 4 ग्रंथ हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, इसके अलावा आप तो बस याद रखें, इसके अलावा जो आएगा वह आंसर होगा। सीधा क्वेश्चन बनेगा वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ये 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, वही आंसर है। ऑप्शन में वेदांग रख देते हैं। हाँ, वेदांग आस्तिक धर्म के अंतर्गत आता है। वेदांग जो 6 हैं बताएंगे आपको, वेदांग 6 हैं जो आस्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये वेदों की एक सरलीकरण है, वेदों की एक छोटी सी सरलीकरण की व्याख्या दे रखी है, वेदों को सरल भाषा में समझाया गया है। तो वेदांग आस्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है सर, 9th और 11th क्लास में बुक्स में इसको वैदिक साहित्य के अंतर्गत लिखा हुआ लाइन गलत आई है। कहते हैं गलतियां हो गई हैं। एनसीईआरटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से उन्होंने अपनी गलती भी महसूस की थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखबार में भी निकाली थी। हमसे कुछ ऐसे हिस्ट्री में कुछ शब्द ऐसे गलत हुए हैं जो आगे पब्लिकेशन आएगा उसमें हम शुद्धिकरण कर देंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण कर दिया था, अखबार में आई थी स्पष्ट रूप से। इसलिए ये मत कहना कल किताब लिया गुरुजी ये तो हमने किताब में ये लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई पेपर में ये करना है। दोबारा सुने, वेदांग आस्तिक धर्म के अंतर्गत आता है लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अर्थात वैदिक साहित्य के केवल 4 ग्रंथ आते हैं। तुम तो केवल 4 ग्रंथ याद रखो, 5 में है ही नहीं है, बस इतना दिमाग रखो। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता का मतलब क्या होता है? चारों वेद, और चारों वेद मैंने आपको पिछली वीडियो में डाल चुके हैं। संहिता, ठीक है। ब्राह्मण मैंने आपको बताए दिए, प्रत्येक वेदों के भी ब्राह्मण होते हैं। ऐसे आरण्यक, आरण्यक का मतलब है वनों में रह करके, जंगल में रह करके, शांत वातावरण में रह करके, शांत वातावरण में रह करके वेदों का अध्ययन करना, वेद ग्रंथों को लिखना, उनकी व्याख्या करना, और आपको आरण्यक ग्रंथ हैं। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों का अंतिम सार लिखा हुआ है। दूसरी बात, संहिता, संहिता पद्य के रूप में है, ब्राह्मण गद्य हैं। आरण्यक, आरण्यक में भी आपको थोड़ा श्लोक के बारे में दे रखा है। उपनिषद गद्य और पद्य में लिखे हुए हैं। एक अंतर तो ये है, पद्य गद्य, ठीक है, और आपका पद्य गद्य पद्य। एक बात, संहिता में देवी देवताओं की स्तुति, वेद मंत्रों का संग्रह है, श्लोकों का संग्रह संहिता कहलाता है। श्लोकों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं? वेदों की व्याख्या,
वेदों की टिप्पणी, वेदों की विवेचना, वेदों के कर्मकांडों के बारे में उल्लेख है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और वेदों के कर्मकांड की विवेचना की उद्देश्य का, कि कर्मकांड का क्या उद्देश्य है, उपासना का तरीका, वो आरण्यक में है। उपासना विशेष करके है। उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के बारे में आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक तात्विक चिंतन, ठीक है, ब्रह्मा और आत्मा का आध्यात्मिक तात्विक चिंतन का उल्लेख है, दार्शनिक आधार है, फिलॉसफी। वेदों का अंतिम साल लिखा हुआ है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक साहित्य, वेदांग, और तीसरा विशेष करके षड दर्शन। क्या है? षड दर्शन। ये आपके वैदिक साहित्य अर्थात चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और षड दर्शन, ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, आस्तिक संप्रदाय, आस्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वैदिक साहित्य के अंदर केवल 4 ग्रंथ आते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन सा ग्रंथ नहीं आता, ये सीधा प्रश्न बनता है। आगे बात करते हैं, ठीक है, नास्तिक। तो नास्तिक किसे कहते हैं? वेदों को ना मानने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों के कर्मकांडों की निंदा करने वाले, लेकिन वेदों के कर्मकांड को मानने वाले क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन के लिए ना मानने वाले, ये मानने वाले, ठीक है। अब आगे नास्तिक धर्म के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, कौन कौन से दर्शन आते हैं, कौन कौन से धर्म आते हैं। तो आपको ये इनके उदाहरण याद रखने हैं। ज़्यादा कठिनाई में प्रश्न नहीं आता, बस आप तो इनके उदाहरण याद रख लो और सीधा प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अब आस्तिक और नास्तिक में अंतर क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब नास्तिक में कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से दर्शन, कौन कौन से धर्म है, तो आपको 4 नंबर 1 है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। दूसरा है, क्रम से बता देते हैं, चलो, यहाँ आता है 4 बार, जैन धर्म या जैन संप्रदाय, और बौद्ध दर्शन या बौद्ध संप्रदाय। ये 4 ध्यान रखना आप। तो केवल विशेष रूप से मुख्यतः कहते हैं नास्तिक दर्शन के अंतर्गत, नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत ये 4 संप्रदाय, 4 दर्शन आते हैं, आजीवक, जैन, बौद्ध और चावार। ये क्या कहते हैं? ये वेदों की निंदा करते हैं, वेदों के कर्मकांडों की निंदा करते हैं। तो सीधा प्रश्न आएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन रखेगा नास्तिक धर्म के अंतर्गत कौन सा नहीं आते, तो 1, 2, 3, 1 इनमें तो रख देगा, ये आएगा। एक है नास्तिक धर्म के अंदर कौन नहीं आता, इनमें 3 रख देगा और 1 इसमें से रख देगा, आपको सीधा प्रश्न बनेगा। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, नास्तिक धर्म का सबसे पहला भारतीय, इस धर्म के अंतर्गत, नास्तिक धर्म के अंतर्गत सबसे पहला नास्तिक दर्शन कौन सा है? ऑप्शन में 4 रख दिए, और बच्चे कहाँ जाएंगे? इस पे जाएंगे, जबकि आंसर क्या है? मैंने इसलिए क्रम से लिखा है आजीवक, कि नास्तिक धर्म का पहला प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन सा है? तो आपको बौद्ध धर्म नहीं करना है, आपको आंसर आजीवक संप्रदाय करना है पहला, ठीक है। पहला नास्तिक दर्शन, एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय नास्तिक धर्म सबसे प्राचीन, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है। दूसरी बात, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक पूछते हैं, इसका संस्थापक कौन था, इसका प्रवर्तक कौन था, इसका जनक कौन था? तो ध्यान रखना, एक होता है मोगलीपुत्र से, एक मखलीपुत्र गौसाल। तो ये मखलीपुत्र गौसाल, मखलीपुत्र गौसाल। मखलीपुत्र गौसाल कौन था? एक श्रवण था, जैन धर्म के अंतर्गत ही आते, श्रवण माना जाता, नग्न अवस्था में रहता था, लठिया, मखली, लठ लेके रहता था।
और इसने वेदों की निंदा की, वेदों के कर्मकांड की निंदा की। इसने कहा कि मैं तो नियति में विश्वास रखता हूँ, अर्थात ये धर्म नियति में विश्वास रखता है। मैं तो भाग्यवाद में विश्वास रखता हूँ, सबसे बड़ा भाग्य होता है, तो भाग्यवाद में विश्वास रखने वाला। ठीक है, कर्मकांड की नहीं कह रहा अच्छे कर्म करो खूब जिंदगी भर हो, ये कहता है कर्मकांडों के वेदों की निंदा कर रहा। वेद कहते हैं कि नहीं, यदि अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे नहीं, मैं नहीं मानता, आप तो जीवन व्यतीत करें, इस जीवन को जो मिला है उसे व्यवस्थित व्यतीत करें। तो नियतिवाद, भाग्यवाद में विश्वास रखने वाला, और इसी संप्रदाय को कहते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब है इस जगत में जो वस्तु हमें प्राप्त हैं, जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं इस जगत में, उनका भोग करें, मस्त रहें, जीवन व्यतीत करें। ये भी मस्त रहता था, जो चीज़ मिल जाए उसका भोग करो। जबकि वेद कहता है कि नहीं, धर्म के आधार पर हमें वस्तुओं का भोग करना चाहिए। ईश्वर कहता नहीं तो ईश्वर, ठीक है, आपको प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। केवल आपको ध्यान रखना, विशेष करके ईश्वर पे अंतर है और वेदों पे अंतर है। ईश्वर वेद को, ठीक है, ये आस्तिक मानते, जबकि ईश्वर वेद को ये नहीं मानते। अर्थात सीधी बात है, उनके कर्मकांडों की निंदा करता है। और जो हम होते हैं, भारतीय हिंदू धर्म होता है, और आपको विशेष करके ध्यान रखना, ये सब भारतीय हिंदू धर्म ही हैं, ये कोई अलग धर्म नहीं है। ये भी भारतीय धर्म हिंदू धर्म में आते हैं, लेकिन भारतीय हिंदू धर्म के ये नास्तिक हैं और ये भारतीय हिंदू धर्म के आस्तिक हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वेदों में विश्वास रखता है, ऐसा हिंदू धर्म जो वेदों में विश्वास रखता है उसे आस्तिक धर्म कहते हैं। ऐसा हिंदू धर्म जो वेदों में विश्वास नहीं रखता, उनकी निंदा करता है, उनके कर्म कांडों की निंदा करता है, और उसे हम कहते हैं नास्तिक धर्म। ठीक है, तो मैंने आपको एक कन्फ्यूजन मिटाया। पहला कन्फ्यूजन कि बौद्ध धर्म या ये नास्तिक धर्म है, ये नहीं कहते कि वेद नहीं थे, वेद थे। भाई वेद की निंदा कब करी? जब वेदों के बारे में सुना, वेदों के कर्मकांड के बारे में सुना, वेदों के अनुयायियों से मिले कि ये बात तो इसमें गलत लिखी हुई, ये तो कर्मकांड, ये तो कर्म गलत है। जैसे आपको बता दूं उदाहरण, क्यों निंदा की थी? शूद्रों को नीच माना, उनसे कहा कि आपका मुख्य कर्म तीनों की सेवा करना है। उनका उपनयन जनेऊ संस्कार नहीं होता था, उन्हें वेद से हाथ नहीं लगाया जाता था, अर्थात वेदों का अध्ययन करने को कोई इनको आदेश नहीं था, और वेदों की कहते हैं इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही गुरुकुल में प्रवेश का अधिकार था। आपने रामायण काल में, महाभारत काल में अनेक उदाहरण इसके देखे होंगे। जो शूद्र थे उनको वेद करने की, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि वैदिक काल के प्रारंभ में शूद्र भी वेदों का अध्ययन करते थे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्या हुआ, उनकी निंदा की गई। अंत में कहा जाता है उन्हें शूद्र की दृष्टि से रख दिया। कोई शूद्र एक नीची जाति ना होकर के, कहते हैं शूद्र का मतलब निम्न कार्य करने वाला, निम्न कार्य शूद्र, नियम से उनको अपनाने वाले, इन तीनों कार्यों को अपनाने वाला अपने आजीवक संप्रदाय कहते हैं। आजीवक का मतलब है अपने आजीवन में, अपने जीवन में कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वह तीनों की सेवा करता था। इससे उन्हें अपने जीवन की भौतिक सुविधाएं उनको वो तीनों व्यक्ति देते थे, इसलिए इन्हें शूद्र कहा गया। ठीक है, तो शूद्र एक नीच प्रवृत्ति, हम तो वर्तमान में तो दिमाग में शूद्र बोलते, नीच प्रवृत्ति आ जाती, नीच नहीं। शूद्र वो होते हैं जो नियम से अपने जीवन, अपने भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इन तीनों की सेवा करते हैं, उसे शूद्र कहा जाता है। उन्होंने तो ये कहा, लेकिन वर्तमान में कहते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद आगे महाजनपद काल आएगा तो इसकी वेदों की व्याख्या कुछ व्यक्तियों ने अलग रूप से कर दी, जिसका फायदा जैन और बौद्ध धर्म ने, नास्तिक धर्म ने, ठीक है, नास्तिक धर्म ने अपनाया। और इस प्रकार आगे जो व्यक्ति है इन धर्मों को नास्तिक धर्म अपनाने लग जाएंगे और इनको पीछे करने लग जाएंगे। ऐसा हुआ था, पतन होने लग जाएगा वैदिक धर्म का और ये उत्थान होगा। लेकिन बाद में इनका भी पतन हो जाएगा और पुनः फिर क्या आ जाएंगे, फिर वैदिक धर्म आ जाएगा। तो ऐसे उठक पटक चलती रहती थी। वो केवल कितने के कर्मकांडों के ऊपर, जो कर्मकांड यदि विरोध में आए तो नास्तिक हो गए और समर्थन में आए तो आस्तिक हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलता है। एक बात ध्यान रखना, मकलीपुत्र गौशाल 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन इन्होंने 5वीं ईसा पूर्व में, इनसे पहले इस धर्म को, संप्रदाय को
चला दिया था, शुरू कर दिया था, प्रवर्तन किया था। इस प्रकार मखलीपुत्र गौशाल जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक थे उनके समकालीन थे, उनके कहते हैं उसी समय। और आपको एक और बता दूं, मखलीपुत्र गौशाल ने जो संप्रदाय चलाया था आजीवक संप्रदाय, और आप जानते हैं इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, आजीवक संप्रदाय का निम्न में से कौन सा भारत का, प्राचीन भारत का या भारत का कौन सा राजा, भारत के किस राजा ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, ये भी प्रश्न आता है। तो आपको थोड़ा सा बता दूं, तो वह कौन सा शासक था। शायद ये सेकंड ग्रेड में भी नहीं, सेकंड ग्रेड इससे पहले आया था। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस शासक ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, किस शासक ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। तो आपको देखना मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश का शासक कौन था? मौर्य वंश का वह शासक कहते हैं कि मौर्य वंश के क्रम से 3 राजा थे। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार ने इस संप्रदाय को अपनाया था, आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। और कहते हैं आजीवक संप्रदाय इसने अपनाया था। और इसी आगे जाकर के बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक मौर्य, अशोक मौर्य का एक पोता हुआ दशरथ मौर्य। तो दशरथ मौर्य ने और बिंदुसार दोनों राजाओं ने, ध्यान रखना अब तक तो एक आया, आपके 2 आ सकें, किन 2 राजाओं ने, किस मौर्य वंश के किन 2 राजाओं ने, भारत के किन 2 राजाओं ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, एक बिंदुसार और एक अशोक का पोता दशरथ मौर्य। वही दशरथ मौर्य जिसने बिहार गया जिले में और आजीवक संप्रदाय के संबंध में बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की गुफाओं में 5वीं गुफा लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। और बराबरी पहाड़ियों में 4 पहली गुफाओं का निर्माण अशोक मौर्य ने आजीवक संप्रदाय के संबंधित करवाया था। वही राजा है। तो बिंदुसार और दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के पिता का नाम दशरथ मौर्य, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रोचेटस, अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला, घात पहुंचाने वाला। और इस प्रकार कहते हैं दशरथ मौर्य भी एक राजा हुआ जिसने बिहार के गया जिले में आजीवक संप्रदाय के संबंध में 5वीं गुफा जो लोमस ऋषि गुफा थी उसका निर्माण करवाया था, जो अपने अलंकृत प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। और अशोक ने बराबरी गुफा में पहली 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, कर्ण, चौपारा, विश्व झोंपड़ी, ठीक है। इस प्रकार ये आपके गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो दशरथ मौर्य ने भी एक गुफा लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया। तो आपको ध्यान रखना ऐसे करके आजीवक संप्रदाय, तो कहने का मतलब एक छोटा सा टॉपिक लिया है, इनकी व्याख्या हम बाद में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य की व्याख्या हम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। और जैन बौद्ध धर्म तो हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखना जैन और बौद्ध धर्म रीट में नहीं है, पटवार में है, पुलिस में है, सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, केवल ये रीट में नहीं है। अर्थात रीट में नास्तिक धर्म नहीं है, आस्तिक धर्म तो है, नास्तिक धर्म नहीं है। बाकी जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में रीट को छोड़ करके हर एग्जाम में नास्तिक धर्म भी पूछा जाता है और आस्तिक धर्म भी पूछा जाता है। तो 2 मिनट में आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? आस्तिक किसे कहते हैं? वेदों में विश्वास रखने वाले, वेदों की सत्ता को मानने वाले, वेदों कर्मकांडों में विश्वास रखने वाले आस्तिक कहलाते हैं। नास्तिक वेदों में ना विश्वास रखने, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों के कर्मकांड की निंदा करने वाले नास्तिक धर्म कहलाते हैं। नास्तिक धर्म के अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेदांग और सरदर्शन आते हैं। वैदिक साहित्य के केवल 4 ग्रंथ आते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, से वेदांत भी कहा जाता है। नास्तिक धर्म के अंतर्गत विशेषतः 4 संप्रदाय आते हैं, आजीवक संप्रदाय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और चावार। और आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक संस्था मखलीपुत्र गौशाल था। जैन धर्म का प्रवर्तक की बात कर रहा हूँ, जैन धर्म का प्रवर्तक 24वें जयंती की महावीर स्वामी थे और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव जी, ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध। और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी महात्मा बुद्ध। यहाँ अंतर है, संस्थापक प्रवर्तक अलग है, यहाँ के संस्थापक प्रवर्तक एक ही हैं। चावार का, और चावार कहते हैं लोकायत संप्रदाय है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। लोकायत संप्रदाय और इसे बृहस्पति इसका प्रवर्तक माना जाता है। और वही संप्रदाय ये कहता है
देखो वेदों की निंदा कैसे कर रहा है, वेदों कर्मकांड निंदा कैसे कर रहा है। वेद तो कह रहे देखो भाई धर्म को लेकर के, कर्म को लेकर के चलो, जिससे कोई दूसरे को हानि ना हो। ये कहता है हानि है जा दूसरे को, दूसरा रो वाला हूँ, मर जा रो रो के, लेकिन कहते हैं अपना जीवन व्यतीत कर, दूसरे मुँह मत देखें। वेद कहता नहीं दूसरे की देख, सुख दुख को अपना साथी बना। लेकिन ये कहता है भार में जा जनता। ये कहता है कि एक कथन है चावर का, खाओ पियो मौज करो, घी पियो कर्ज कितने हुए जा, ये दो हैं, घी पियो कर्ज कितना भी है जा, खाओ पियो और मौज करो। तो ऐसे चावर हमारे गांव में, हमारे समाज में मिल जाते हैं। दूसरे पड़ोसी से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से पैसा ले लेते हैं और पैसा लौटाते भी हैं। ये कहता है, ये धर्म कहता है अपना जीवन बड़ी शान शौकत से भौतिक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए और खूब पैसा ले ले उधार। घी का मतलब घी ले हो, अर्थात खूब उधार ले हो, मांग लाओ, लेकिन पैसा मत लौटाओ, मस्त रहो। और ऐसे आपको मिल जाए गांव में 2-4 बढ़िया हीरो बन के रहें, नौकरी कोई ना है और तुम कहें यार पता नहीं कहाँ से कमा के लाभ है, बस कोई रिश्तेदार में तो 10,000 ले आयो, कोई में तो कछु बच्चा थे कैसे, कोई तो झूठ बोल दियो मेरा बच्चा सब नौकरी में लग रहा हो, साहब 1 लाख रुपये देने, साहब कैसे कर दो मैं तुम्हें लौटा दूँगा, ले आयो और खाएगो। ऐसे होते हैं, उल्टे सीधे प्रवचन कर दिए, वहाँ से पैसा ठग लिया, वह है चावार। तो ये जबकि वेदों में नहीं है, वेद तो ये विरोध करता है इन चीज़ों। ये कहते नहीं भौतिक सुविधाओं का खूब प्रयोग करो, जो आपको दिख रहा है उसका प्रयोग करें, ये चावार कहता है। तो इस प्रकार आजीवक, जैन, बौद्ध और चावार ये चारों नास्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको प्रत्येक वीडियो एक अच्छा मैटर आपको मिले और एक ऑब्जेक्ट टाइप के आपको क्वेश्चन मिलें। इसको देखने के लिए, अपने क्वेश्चनों को बड़ी शालीनता से हल करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम सब्सक्राइब का क्यों कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कोई वीडियो क्रम बाई क्रम ना रह जाए। यदि आपने चलो उससे डाउनलोड कर लिया वो अलग बात है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम सिलेबस वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब कोई टॉपिक हमने कभी पढ़ लिया, कोई टॉपिक हमने कभी पढ़ लिया, दिमाग में नहीं आएगा। यदि हम क्रमबद्धता से पढ़ेंगे तो हमें एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और क्रमबद्धता का, वीडियो क्लास में क्रमबद्धता का एक ही नियम है, सब्सक्राइब। जिस प्रकार क्लास में यदि हम कोचिंग में हम क्लास में पढ़ रहे हैं और 2 दिन या 1 दिन नहीं गए तो वो फिर हमें समझ में नहीं आता। इसी प्रकार आपको वीडियो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अर्थात आपको बिना नोटिस किए तुरंत ही आपको चैनल आपके पास पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए होता है सब्सक्राइब। दूसरी बात, हम जो वीडियो बनाते हैं हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है, हमें भी उमंग आता है, उत्साह आता है कि भाई हमारे इतने व्यू हो गए, बच्चे हमें देख रहे हैं, इसका मतलब पसंद कर रहे हैं। और कोई ना कोई बात या आपको कोई कमी लगती है या आपको कोई बात कहना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक आपको किसी माध्यम से समझना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें मालूम पड़ता बच्चा कितना पढ़ा है। तो अपने इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर कमेंट में लिखें। इससे क्या होता है कि हमें वीडियो बनाने में उत्साह भी आता है, फिर हम नर्वस हो जाएंगे, आपको आगे वीडियो नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हैं इस लॉकडाउन में आपको प्रत्येक क्लास एक क्लास की भांति, एक कोचिंग की भांति, एक स्पेशल क्लास की भांति आपको मिले। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें और शेयर हो सके तो अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी एक दें। कहते हैं इस समय प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई दान कर रहा है, तो आप भी ये दान का लाभ उठाएं, दूसरे को शेयर करें। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य बच्चों के हित में है। हम चाहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल सटीक एक एक चीज़ मिले। कुछ बच्चे करें गुरुजी हम इसे नोट कर लें, अरे नोट करो, यही तो तभी तो दे रहे हैं। कॉफ़ी निकालो, आराम से शांति से अपने कमरे में बैठो और ली लगा करके अपनी और एक कॉफ़ी ले लो, अपनी रफ़ कॉफ़ी जो है पहले उससे ध्यान से, या साफ़ कॉफ़ी आराम से सुनती जाएँ और लिखते जाएँ। यदि आपको चैप्टर के वहीं बंद कर दें फिर सुनें और इस प्रकार लिखते हैं एक एक चीज़ को, जो नहीं पहले जाते सुन रहे हैं, फिर आपको दोबारा लिखने का मन नहीं करेगा। मैं आपको तरीका बताऊँ, यदि आपने सुन लिया, भूल गए, आपने देख लिया, आपका काम है कॉफ़ी लेकर के बैठना जब वीडियो को देखना। जो मान लो हम क्लास में बैठे हैं और अपना पेन, अपनी कॉफ़ी बना लो, एक 10-20 रुपये जो भी आपकी नोट है, और टॉपिक डाल करके, और जैसे मैं टॉपिक डाल रहा हूँ ऐसे लिखे। मान लो क्लास चल रही है और मैं बोलते जाऊँ और इस प्रकार ध्यान से एक एक लाइन को लिखते जाओ। नहीं समझ में आया फिर वहीं बंद कर दो, फिर चालू कर दो वीडियो को और देखो कितना मज़ा आता है क्लास में। फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के कोई क्वेश्चन आपके पास हों, आप पे बुक हो, इस टॉपिक के आराम से क्वेश्चन करें और मैं गारंटी कहता हूँ आपके 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। आर्य सर।